हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन फौजी पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम आर्मी अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तारीख 23 अप्रैल ऑल शिफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, जिन स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन आंसर प्राप्त किए, ऑनलाइन पेपर था, जो भी जीके और जीएस के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे उन क्वेश्चन आंसरों की चर्चा करने वाले हैं और साथ ही देखेंगे कितने नंबर पर अब की बार सिलेक्शन आपका पक्का है। उम्मीद करता हूं साथियों जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया है उन साथियों का एग्ज़ाम अच्छा गया है और जिनका आगे एग्ज़ाम है उनका भी अच्छा जाएगा। तो अभी तक आपने यदि मिशन फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है साथियों। तो साथियों बिना देरी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 23 अप्रैल ऑल शिफ्ट जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट के अंदर कि गौतम बुद्ध की भाषा कौन सी थी। गौतम बुद्ध की भाषा से संबंधित था तो याद रखना पाली भाषा। अब धर्म से संबंधित आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है, सिख धर्म पढ़ना है। इन धर्मों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। गौतम बुद्ध की भाषा पूछी गई थी पाली भाषा। गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। याद रखना गणगौर त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर। अब त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। त्यौहार से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का, तो त्यौहार अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। यदि आपको त्यौहार की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। वो इतने जितने भी आपको पीडीएफ के अंदर त्यौहार है वो आप पढ़ लेना, उनमें से आपकी क्वेश्चन फंस जाएगा। उत्तर भारत मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। याद रखना उत्तर भारत की मैदान की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए गंगा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जा सकती है नील नदी, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से आए थे? तो 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी किस पार्टी की स्थापना की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। याद रखना। अब पूछा जाए कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संघ से संबंधित है? ये अनुच्छेद आ चुका है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक आपको याद करना है। 1 से लेकर 50 तक ही अभी तक शिफ्टों के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हो तो अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। अब 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला आप सभी को पता है हरियाणा, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। खेतड़ी तांबा खनन क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। याद रखना। ओणम त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? केरल के अंदर। त्योहार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ओणम पूछा जाए केरल के अंदर, पोंगल पूछा जाए तो याद रखना पोंगल कौन से? तमिलनाडु के अंदर। कौन से स्टेट? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब का मुख्यमंत्री पूछा गया था भगवंत मान। कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? भगवंत मान। वर्तमान में वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? सी.आर. चौधरी। वायुसेना का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, नौसेना का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, और थल सेना का अध्यक्ष मनोज पांडे भी पूछा जा सकता है। कब कब दिवस मनाया जाता है आपको पता है? वायुसेना 8 अक्टूबर, नौसेना 4 दिसंबर और थल सेना 15 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक स्टेट का सीएम और आपको राज्यपाल, गवर्नर याद होना चाहिए। 2027 में एशियाई फुटबॉल का आयोजन कहां पर किया गया था? सऊदी अरब में किया जाएगा। 2027 में कहां पर किया जाएगा? सऊदी अरब के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके गया था, नील विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल के अंदर। कहां पे हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था। विद्रोह से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। याद रखना। ये सेकंड शिफ्ट 23 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध रानीखेत पर्यटन स्थल कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। पूछा जाए याद रखना, प्रसिद्ध रानीखेत पर्यटन स्थल कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। आईसीसी 2023 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। आपको पता है अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर हुआ था। अब उसके अंदर ऑप्शन अहमदाबाद हो, भारत हो, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन भारत के अंदर हुआ था, और जिसमें उप विजेता भारत थी और विजेता ऑस्ट्रेलिया थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर के अंदर हुई थी। पूछा जाए कब हुई थी? 1942 के अंदर हुई थी। यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। मैंने टेलीग्राम पर जो क्यूज करवाई थी उसके अंदर मैंने करवाया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, ध्यान में रखना। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित? मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से, याद रखना। मोहम्मद शमी कौन से? क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होती है। G20 सम्मेलन 2023, अभी G21 हो गए हैं। G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के अंदर हुआ था, प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? तो वो सैनिक विद्रोह से था, 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोहे की खान सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। वैसाखी त्यौहार, अब त्यौहार से संबंधित ये तीसरी शिफ्ट के अंदर आया था। वैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब के अंदर मनाया जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं और ये प्रतिदिन रिपीट हो रहा है, प्रतिदिन शिफ्ट के अंदर लिंगानुपात से संबंधित, सर्वाधिक जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे कम घनत्व से संबंधित, सर्वाधिक घनत्व से संबंधित। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन सा है? मनसुख मांडविया या मनसुख मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। गृह मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारिता मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था, रक्षा मंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी पूछ लिया, मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर जेट रैंक किस सेवा से संबंधित है? आर्मी से संबंधित है, याद रखना। कौन सी? आर्मी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से संबंधित आ रहा है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध कौन से? खेल क्षेत्र से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जा सकता है, किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। अब साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर? कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 23 अप्रैल को? उनकी चर्चा कर लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 पूछा गया। विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आ रहा है, तो विटामिन अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है। आवेश की खोजकर्ता का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सोते समय मनुष्य की धड़कन कितनी बार धड़कती है? घुमा फिरा के पूछा गया था, आपको पता है, वही सही में उत्तर है 72 बार। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता है 6.4 से 6.4 और मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मलेरिया किसका कारक है? प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम? जो भी आपके ऑप्शन में प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम एक दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ऊर्जा का मात्रक। अब ऊर्जा का मात्रक जूल, कैलोरी, किलोवाट में से आपको इनमें से कोई सा एक मिलेगा ऑप्शन के अंदर। कार्बन की कितने बंद होते हैं? कार्बन के 4 बंद होते हैं। घरों में उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। पेंसिल के बाहर का आवरण किसका बना होता है? अंदर का तो ग्रेफाइट का होता है, बाहर का सेल्यूलोज का होता है, याद रखना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेगा रोग होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? हाइपोथैलेमस के नीचे। अब ऑप्शन में हो सकता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस पाई जाती है, उसके जस्ट नीचे कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका से संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। शरीर का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? हृदय, याद रखना। अब इसके अंदर ऑप्शन में मस्तिष्क नहीं था, तो हृदय इसके अंदर सही होगा। और हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो आज हमने 23 अप्रैल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीके और जीएस के महत्वपूर्ण जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे 100% उन क्वेश्चन आंसरों की चर्चा की थी। इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है और जिन साथियों का नेक्स्ट एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और आपने अभी तक मिशन फौजी यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF है क्लास की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।